गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ। ओके, तो क्या होता है वेपर प्रेशर और सोल्यूट जब ऐड करेंगे उसमें नॉन रिलेटेड सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सो पहले हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के पहले। लिक्विड सॉल्यूशन इट मींस सॉल्वेंट इज लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मींस प्योर लिक्विड की अगर हम बात करें, कोई सा भी वो सॉल्वेंट हो, प्योर लिक्विड। सो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे किसी भी लिक्विड को बॉईल करना, तो जैसे ही आप बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे एक टेम्परेचर आएगा पर्टिकुलर बॉइलिंग टेम्परेचर, वहां से वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ वी जस्ट कवर अप द पोट, अगर इस पोट में हमारा सॉल्वेंट रखा हुआ है उसको हमने कवर कर दिया, तो क्या होगा, वेपर्स इंक्रीज होते जाएंगे उस लेवल पे, और एक स्टेज आएगा जब वेपर्स कंडेंस होके किस फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। एंड एक फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट आएगा जहां पर जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतनी ही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। और दिस लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर्स लिक्विड सरफेस पे, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इट मींस ये हमारा कंटेनर है, इसको हमने बॉइलिंग स्टार्ट किया है। ओके, तो जैसे आप इसे हीटअप करेंगे एट बॉइलिंग पॉइंट, स्टार्टिंग इनटू द वेपर्स एट फिक्स्ड अमाउंट, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, वेपोराइजेशन, एंड वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। यहां पर जो वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आएंगे, तो जो सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रेशर एक्सर्टेड by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid at given temperature is called vapor pressure of liquid। तो अगर डेफिनेशन है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम। क्या होगा, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन विथ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर of liquid।
फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. तो ओनली टू फैक्टर वी विल डिस्कस हियर. वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स यहां पर जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे वो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये क्या होगा? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर सॉल्वेंट लिक्विड का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो वेपर में क्या होगा? कम कन्वर्ट होगा. इट मीन हायर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर विल बी इट्स वेपर प्रेशर, एंड लोअर विल बी द फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी इट्स वेपर प्रेशर. सेकेंड, टेम्परेचर. सेकेंड, टेम्परेचर. सो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो वो कहां पे कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होंगे. तो दीज टू फैक्टर्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर. नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करेगा? इट मींस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सॉल्वेंट है ए एंड बी. जिसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा. ओके, तो दीज आर द फैक्टर वेपर प्रेशर. नाउ कम टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अब हम सॉल्यूशन का देखिए. अभी हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे थे. ठीक, सो वेपर प्रेशर ऑफ solid solution. Vapor pressure solid solution. It means, for example, glucose dissolved in water or sugar dissolved in water. Here, sugar and glucose are non-volatile solid. Okay. So what happened actually? On adding non-volatile solute in liquid solvent, VP stands for vapor pressure. Vapor pressure of solution decrease. Okay, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया है लिक्विड में तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो टर्म है जो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पीए नोट एंड पीए. ओके, सो पीए नोट स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म. इट मीन्स जब सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. पीए स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. तो इन दिस केस पीए नोट इज ग्रेटर देन पीए बिकॉज प्योर में उसका ज्यादा होगा. अब तो क्या लिखा हमने? डिक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? क्या कॉज है, क्या कारण है कि आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है डिक्रीज हो गया? ठीक है, हमने सिंपली लिखा है ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वी कैन इंट्रोड्यूस द वन टर्म नॉन वोलेटाइल सॉलिड. ओके, on adding non-volatile solid solute in liquid solvent, vapor pressure of solution decreases. Okay. So what is the cause? अभी इसके पहले हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था. वेपर प्रेशर में क्या हो रहा था? वेपर प्रेशर में जो सरफेस मॉलिक्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे. अब जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो कुछ सोल्यूट पार्टिकल कहां पर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे? सरफेस पे. इट मीन्स अब जितने भी वेपोराइज पार्टिकल्स हो रहे थे लिक्विड के वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. cause of lowering of
what is the course. Okay, so यहाँ पर हमने कवर किया है यहां पर हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट। यहां पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्यूट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मीन्स हमारा ये है सॉल्यूशन। सो द रीजन इज प्योर सॉल्वेंट पे पूरे सरफेस पर क्या अवेलेबल था? प्योर सॉल्वेंट अवेलेबल था, तो यहां से वेपोराइज लार्ज अमाउंट में हो रहा था। बट इन द सेकेंड केस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सम सोल्यूट ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो रहे थे, अब क्या होगा? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वेपोराइजेशन। तो दिस इज द कॉज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट एड इन अ गिवन सॉल्वेंट। तो दिस इज द कॉज। ओके, नाउ कम टू द रोल्स लॉ। रोल्स लॉ जनरली बुक्स में एक लिक्विड का डिफाइन कर दिया जाता है, हम दोनों का डिस्कस करेंगे। इस केस का भी डिस्कस करेंगे और मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड का भी डिस्कस करेंगे। तो हम दो पार्ट में से डिस्कस करेंगे। तो कम टू द नेक्स्ट वन, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स लॉ। सो रोल्स लॉ, फर्स्ट केस क्या है? रोल्स लॉ Rolle's law for a solution of solid in okay, so पहला है Rolle's law for a solution of solid in liquid। तो इसके स्टेटमेंट में क्या जाएगी? the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। तो यहां पर क्या है? जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सॉल्वेंट के। ऐसा इसलिए आपने सॉल्यूशन में क्या ऐड किया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा सॉल्यूशन में वो सिर्फ किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। सॉल्यूट कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा वेपर प्रेशर में, बिकॉज वो तो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपर फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, इट मीन्स आप कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो हम यही टर्म यूज करेंगे, पीएसए करेंगे सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन। ओके, सो प्रोपोर्शनल चाहिए, रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इफ ओनली प्योर सॉल्वेंट इज अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट। इट मीन्स XA इक्वल्स टू 1।
इन दैट केस आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्योर. पुट दिस वैल्यू in equation number 1. So PA naught equals to K into 1. So here K equals to PA naught. तो आपका जो नया रोल्स लॉ आएगा वो क्या हो जाएगा, इज द रोल्स लॉ. ओके, सेकेंड डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ solution is directly proportional, or simply vapor pressure of solvent in a solution is equal to vapor pressure of solvent in pure form into its mole fraction. तो जो सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड इन लिक्विड. नाउ द सेकंड वन, लिक्विड. जनरली यही बुक में प्रेफर किया जाता है. रोल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. ओके, सो हियर इट मीन्स जो स्टार्टिंग किया फॉर्मूला सब वही यूज होगा, स्टेटमेंट भी वही होगा. या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, सॉल्यूशन which contain two or more miscible volatile liquids, then the vapor pressure of any component, किसी भी component का any component is directly proportional to its mole fraction. तो simply the partial vapor pressure of any component in solution is directly proportional to its mole fraction. Okay, so here solute B, solvent A, तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, partial pressure of solute is directly proportional to mole fraction of solute. PV naught XB partial ओके. फिर स्टेटमेंट है ना, अब जो सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, PA प्लस PB. It means PT equals to PA naught XA plus P naught B XP, or we can use mole fraction of XA and XP in terms of, because XA plus XB equals to 1. This is the Rolle's law for binary solution of two volatile liquids. Okay. अब यहाँ पर एक ग्राफिकल देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. बिकॉज ये आगे हम आइडियल नॉन आइडियल में ग्राफ डिस्कस करना पड़ेगा हमें. मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ पर प्योर क्या है आपका, B है यहाँ पर प्योर. मोल फ्रैक्शन ऑफ X0 मीन्स जो भी यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, XA इक्वल्स टू XB0 मीन्स यहाँ पर टोटल कितना होगा, B का प्योर होगा हियर. And this is the total vapor pressure.
PT विच इज PA प्लस PB। अगर इसको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, PB और दिस इज PA। ओके, तो ये है आइडियल। यहां पर वेपर प्रेशर, यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। बट जो डिस्कस किया वेपर प्रेशर मीन सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल इन वेपर्स। तो कभी आपसे पूछते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन इन वेपर, तो लिखते हैं कंपोजिशन इन वेपर। यहां पर हम मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वेपर फेस में हम इन टर्म्स ऑफ एक्स डेज कर सकते हैं या फिर वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेपर फेस कंपोजिशन, वेपर फेस कंपोजिशन। ओके, सो वेपर फेस कंपोजिशन YA PA P total PA equals to YA PT and YB equals to PT means PB equals to YB PT। PT क्या है, टोटल प्रेशर, PA प्लस PB। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि वेपर फेस में क्या कंपोजिशन होगा, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। गुड डे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स लॉ। ओके, तो थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रोल्स लॉ पे बेस्ड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर, मींस वेपर फेस कंपोजिशन लास्ट टॉपिक था हमारा। वेपर विच इज इन इक्विलिब्रियम एट 30 डिग्री सेल्सियस विथ अ बेंजीन टोलिन सॉल्यूशन विथ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 0.4। ओके, सो वेपर फेस में हमें कंपोजिशन निकालना है। इट मींस इसने पूछा है आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। आपको जो मोल फ्रैक्शन गिवन है वो किसका गिवन है, लिक्विड फॉर्म में दिया है। ठीक है, मींस PT इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, बेंजीन एंड टोल्यूइन। ओके, सो बेंजीन, इसको अगर हम सॉल्वेंट कंसीडर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका सोल्यूट। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, PT इक्वल्स टू PA नॉट 119। ओके, सो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है 0.4 प्लस 37 इंटू टोटल मोल फ्रैक्शन 1। इफ बेंजीन 0.4 then toluene 0.6। So PT is this one 47.6 plus 22.2। तो ये आपका क्या है PA और ये क्या हो गया PB। जब हम कंपोजिशन निकालेंगे, ओके, टोटल वेपर प्रेशर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 9 है 69.8 टोटल। सो दिस इज टोटल। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, कंपोजिशन इन वेपर फेस। ओके, सो YA के लिए क्या आएगा आपका PA प्लस PT। ये कितना है आपका PA 47.6 डिवाइडेड बाय PT कितना है 69.8। सो Y ये कितना हो गया आपका, डिवाइड करेंगे 0.682। ओके, YB क्या हो जाएगा 1 माइनस, चलिए इसको उधर लिख देंगे, YB कितना हो जाएगा 1 माइनस YA। सो YB 1 माइनस 6
0.682. So clear? Okay. So this is YA and YB with the vapor phase composition. Okay. तो ये था क्वेश्चन आपका वेपर फेज का, जो लास्ट टॉपिक हमारा थ्योरी का था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A simple Raoult's loop है. The vapor pressure of ethanol and methanol are 44.5 mm and 88.7 mm of Hg respectively. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. आपको 60 ग्राम 40 ग्राम मेथनॉल इसलिए गिवन है ताकि आप मोल्स निकाल सके. मोल से आपको मोल फ्रैक्शन का रिक्वायरमेंट होगा. और ये जो 44 एंड 88 दिया है वो क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. तो मेंशन कर लेते हैं. इथेनॉल को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इथेनॉल को हम सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो पी ए नोट कितना हो गया हमारा 88.7 mm of Hg. PB naught methanol 44.5 mm of Hg. Okay. Number of moles of A कितना हो जाएगा? Given weight of A upon molar mass of A. Clear? So कितना given है आपको weight? 60. And ethanol C2H5OH इधर कैलकुलेट कर लेते हैं. 24 6 plus 12, so this is 30 42. Clear? Sorry, this is 6 46. Divide this, so 1.3 NB WB upon MA MB, sorry, कितना गिवन है 40. मेथेनॉल CH3OH 12 plus 4 plus 16 32. So 1.25 यहाँ पर 0 से कंसिडर कर लेते हैं. क्लियर? मोल्स आ गए तो हम इजीली क्या निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे. ओके. सो XA NA plus NB XA NA 1.30 plus 1.25. So value of XA 0.51. Clearly XB 1 minus XA, so XB 0.49. जो हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट गिवन सॉल्यूशन इज यूनिटी. तो एक का फाइंड आउट कर लिया आपने, दूसरे का 1 माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां तक क्लियर हो गया? दिस इज द रफ वन. ओके. नाउ PT equals to PA naught XA plus PB naught XB. So PT equals to PA naught 88.7 into XA 0.51 plus PB 44.5 into 0.49. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका पीटी आएगा 66.15 और यूनिट क्या रहेगा? तो कैलकुलेट करेंगे आप इसे, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दिया, आपको कैलकुलेट करना मल्टीप्लाई करना है. ओके. तो यहाँ पर सिंपल देखिए, वापस से आपको मोल को रिलेट कर दिया उन्होंने. यहाँ पर कोई मोल फ्रैक्शन मोल्स नहीं दिया था, सिर्फ क्या दिया था? सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट दिया था. ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड. A and B form an ideal solution at 323 Kelvin. Liquid mixture containing 1 mole of A and 2 mole of B has evaporated 250. Means initially जब 1 mole of A and 2 mole of B था, तब हमारा सॉल्यूशन में कितना था? 250 मिलीबार. If 1 more mole of A is added to the solution, the vapor pressure solution increases to 300 millibar. Calculate vapor pressure of liquid at end. Means हमें निकालना P A naught and PB naught. ओके. तो केस बनेंगे हमारे पास. इनिशियली आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B PT आपको
4 हो गया। सो PT इक्वल्स टू PA नॉट XA PB नॉट XB PT। अब कितना इंक्रीज हो गया 300। 2/4 PA नॉट means 1/2 we can write. Same 1/2 PB naught. So 600 equals to PA naught PB naught, the equation number. Now solving this one is 500, sorry 750. Okay. One and two. Okay. So PA naught plus PB naught 600 PA naught subtracting clear minus PB naught equals to minus 150 PB naught 150 यूनिट लगाना ना भूलें। Put this way, PA naught plus 150 equals to 600. So PA naught equals to 600 minus 150. So PA naught equals to 450 मिली। देखिए ठीक, नंबर ऑफ मोल दिए थे इनिशियल केस में, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालेंगे 1/3 2/3, दिस वन 1/3 2/3 क्लियर। सेकेंड केस में यहां से स्टार्ट किया जब 1 मोर 8, सो 2/4 1/2 2/4 1/2, ये दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, उसको सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड क्लियर। तो ये आपके आगे दोनों 150 एंड 450। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स लॉ। और भी कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ठीक है।